अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। मोमिन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊसिकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि व नज़्म अम्रिकुम। पहले अपने आप को फिर आप सबको नसीहत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, वसीयत करता हूँ कि अल्लाह का एहतराम कीजिए, अल्लाह की परवाह कीजिए, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाइए और अल्लाह की नेमतों से गुनाह करने से अपने आप को बचाइए। पालने वाले तेरी नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। पालने वाले हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा और हमें हमारे सीनों को अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार फरमा दे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाल। पहली मुहर्रम सन 1442 हिजरी इब्तिदा जुमे से है। इंशाअल्लाह के उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छी ख़बरें आएंगी और इस मुहर्रम को हम पिछले 1400 साल के या 1346 साल के मुहर्रम से अलग समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि कोरोना आ गया इसलिए अलग है, इसलिए कि इस मुहर्रम में दुश्मनों ने मुहर्रम के आने से पहले अपने अज़ाइम का ऐलान कर दिया है। मैं बात कुछ हद तक खुल के भी करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें बंद भी करूँगा ताकि दोनों तरफ के मसाइल हल हो जाएं। इससे कि मेरा कभी भी मकसद फसाद कराना नहीं होता है, मेरा मकसद होशियार करना होता है, मेरा मकसद तवज्जो दिलाना होता है। इससे कि एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ कि जो एक ज़िम्मेदारी की जगह है, जहाँ से हर लफ्ज़ को मुझे सोच समझ कर जवाब देना है। आपको जवाब नहीं देना है, मुझे अपनी क़ब्र में जाके जवाब देना है। अज़ीज़ गिरामी, एक तरफ से हमारी परेशानी हमारा ये कोरोना का मसला है, जिसको हुकूमत ने, वैसे तो बड़ी तारीफ़ें हो रही, मैं भी तारीफ़ करूँगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप बकरीद से पहले के इंटरव्यूज़ पढ़ें तो उसमें है कि एहतियात करें और बकरीद के बाद और फिर मुहर्रम के बाद ये होगा वो होगा वो होगा, और अचानक बकरीद के बाद सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ खुलना शुरू हो जाता है और 14 अगस्त ऐसे मनाई जाती है जैसे कभी दुनिया में कोरोना ही नहीं था। थोड़ी सेटिंग कीजिए, रिस्लिंग कर रही। क्यों ऐसा किया गया है? कौन से हाथ इसके पीछे हैं? हालांकि मेरा पहले खुतबे में ये तरीका नहीं है, लेकिन क्या करूं, आज़ादारी पर अगर किसी तरह से भी कोई आँच आने का इम्कान है तो मैं अगर यहाँ खामोश रहूँ या मैं थोड़ा वो करके निकल जाऊँ तो मैं जनाब ज़हरा को जवाब दे हूँ कि तुमने क्यों लोगों को होशियार नहीं किया। अज़ीज़ गिरामी, क्यों 14 अगस्त ऐसे खोला गया जैसे कोरोना है ही नहीं? क्यों कर्फ्यू नहीं लगाया गया? आपने तो कहा था कि ईद के बाद आपको होशियार रहना पड़ेगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। आपने 14 अगस्त के बाद भी चीज़ों को खोलना शुरू किया, वहाँ तक खोल दिया कि ऐसे है जैसे कोई कोरोना नहीं, बस आप SOPs पर अमल करें। मुझे डर है इन दिनों का असर जब आशूरा के बाद नज़र आएगा तो जैसे हमारे ज़व्वारों का उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। वो तो अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है, अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि तुम ज़व्वारों की बात करते हो, हम इसलिए कि बाकी दीनी चीज़ों का भी एहतराम करते हैं, चाहे वो तबलीग हो चाहे वो एतिकाफ़ हो, इसलिए हम उनका मजाक नहीं उड़ाते, हमें हक़ नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने और बहुत सी चीज़ों को खोल के सामने रख दिया कि तुम अज़ादारों और ज़व्वारों पर इल्ज़ाम दे रहे थे, ये देखो ये कोरोना कहाँ से किस किस तरह से आ गया। तो उधर तो अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया, लेकिन यहाँ हम समझते हैं कि एक ख़ास तरीके से, अल्लाह करे मेरी ये बात बिल्कुल 100% गलत हो, आमीन बोल दीजिए,
लेकिन अगर सही हो तो एहतियात करना पड़ता है ना। देखें, एक वक्त एक छोटा चूहा यहाँ पर घूम रहा है और मेरे को चूहा संभालना, आप कहेंगे देखे जाए। एक वक्त मैं कहूँ यहाँ बिच्छू है, दोनों में फर्क आ जाएगा कि चूहा भगा बिच्छू, और अगर कह दिया सांप है तो और। तो इसी तरह से खतरा जितना खतरनाक होता है और उस छोटे से उसका भी असर दूर तक जाता है। क्योंकि अगर मसलन 15-17 मुहर्रम से अल्लाह न करे केसेस बढ़ जाते हैं या 10 मुहर्रम से केसेस बढ़ जाते हैं, तो अवाम तो कल अनाम है, मेरे मौला फरमाते हैं। ये तो जिस तरफ इनको झोंक दो ये चले जाते हैं। ऐसा ना हो कि हम आज़ादारी में कुछ ऐसी कोताहियाँ कर जाएं कि आज़ादारी के बाद आने वाले, अल्लाह न करे ना, अल्लाह करे आए ना इंशाअल्लाह, आने वाले असरात को आज़ादारी पर डाला जाए और उसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू की जाए, जैसे कि आ रही है। देखें, आज़ादारी के बहुत से अनावीन हैं, उसमें सबसे अहम उन्वान इज्तिमा का है। नहीं मालूम आज हमारा सिस्टम क्यों साथ नहीं दे रहा। हाँ चलें, थोड़ा अभी फाइनल इंतजाम हो रहे हैं, बेहतर हो जाएंगे। दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, आज़ादारी के अहम तरीन उन्सुर में से एक उन्सुर है इज्तिमा। मजलिस तो ऑनलाइन कर सकते हैं आप, मुश्किल नहीं है, वाज़ और नसीहत आप सुन लेंगे। लेकिन जो चीज़ दुश्मन इस्लाम को हिलाती है, जो चीज़ दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम को हिलाती है, वो आपका इज्तिमा है। आज रात आ जाइएगा, देखिएगा कहाँ तक बापर्दा बेपर्दा दीनदार बेदीन, भाई क्यों आए हो? अहले बैत अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन का पुरसा देने आए। तो तुम दीन पे अमल नहीं करते तो क्या हुआ? दिल में तो मोहब्बत है। निश्तर पार्क चले जाइए, दूसरी मजालिसों में चले जाइए, ऐसा लगता है कि सारा शहर ही हुसैनी हो गया है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये शहरों का हुसैनी होना और 9 और 10 मुहर्रम को पूरे पाकिस्तान की फिजा करबला बन जाना, ये मोजिज़े से कम नहीं है। लेकिन इस मोजिज़े में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। मासूमीन के मोजिज़े अपनी जगह पर होते हैं, मोमिनीन भी तो कुछ ना कुछ असर दिखाते हैं। जब आप अपने घर वालों को लेकर, बच्चों को लेकर जुलूस में जा रहे हैं, मजलिस में जा रहे हैं, 8, 9, 10 मुहर्रम, तो समा ही अलग हो जाता है। इस समा को तोड़ना दुश्मन वाजिब समझता है, इस इज्तिमा को ख़राब करना। उन्होंने देखा धमाकों से कुछ नहीं होता। आशुरा को धमाका किया, 40 में आप लोग सब होंगे और थे यकीनन। हमने भी अल्लाह ताला के फज़ल 10 गुना मोमिनीन आ गए। मुझे याद है एक मरतबा ये 25 मुहर्रम का जुलूस निकलता है निश्तर, 28 सफ़र का जुलूस निकलता है निश्तर पाक से, और मस्जिद शाह नजफ़ माटन रोड जाता था। अल्लामा तोराबी साहब शहीद अल्लाह मक़ाम मौजूद थे। एक कहीं से बात आ गई कि भाई ये जुलूस यहाँ से अब नहीं जाएगा, इसको रूट बदलो। मसलन मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तोराबी साहब ने सिर्फ दोस्तों से कहा कि भाई मोमिनीन से कहना कि इस दफ़ा जुलूस तुम्हें पुकार रहा है, जुलूस तुम्हें पुकार रहा है। पैर रखने की जगह नहीं थी। क्यों? इससे कि मोमिनीन, ठीक है इबादत में कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, हों, थोड़ा अमल में भी हो सकता है, लेकिन जहाँ मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात आती है, वहाँ पर 100% नहीं 1000% अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इस इबादत को वाजिब समझना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि ये मुहर्रम और सफ़र की मजालिस और आज़ादारियाँ हैं जिसने इस्लाम को ज़िंदा रखा हुआ है। वरना जहाँ ये हट गई हैं वहाँ देख लीजिए दीन का क्या हशर हुआ है। यानी शराब पीने वाले को रज़ी अल्लाह कहना उनके लिए एक एतक़ाद की बात है। अभी एक
अरब कपड़ों में बैठे हुए पता नहीं कौन थे, कहा भाई यजीद को फला कहना। कहा वो तो फला, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, इतना मनहूस जुमला है। तुमको वो मुबारक, हमें ये मुबारक, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, हमें हुसैनी रास्ता मुबारक, जिसको यजीदी रास्ते पर जाना है वो। अच्छा, मैं इसमें यहाँ बात समझा दूँ। जब हम ये कहते हैं ना तुम्हें तुम्हारा रास्ता, इससे अहले सुन्नत मुराद नहीं है। कल रात तकरीबन हम 2 बजे तक एक टेलीविजन चैनल पे या में अज़ा की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे। अहले सुन्नत के उलमा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे और मैं थोड़ा चुप हो जाता था कि चलो अच्छा है, इनके भी दिल की बातें लोगों तक पहुँचे ताकि पता चले। तो मैंने कहा कि भाई ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़ा अजीब बन गया है कि इमाम हुसैन हमारे हैं और आपके नहीं। ये आप तो क्लियर करके बताएं कि जनाब इमाम हुसैन हम सब के हैं। आपका एक तरीका, हमारा दूसरा तरीका। ये जो तीसरा टोला शामी है, इस साल मजालिस में मैं इंशाल्लाह जहाँ पर मेरी मजलिस हैं, मैं इस शामी टोले को वाज़े तौर पर बयान करना चाहता हूँ, इसलिए कि अभी तक हमारे लोगों के लिए शामी टोला जो है वाज़े नहीं हुआ। शामी टोला आप जानते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, और उसका सरगना यजीद अपनी जगह पर मौजूद है कि इन्होंने दीन का जो सत्यानाश किया है। यानी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ बहन बेटी को शाम के बाजार में नहीं, यहाँ पर लाकर दुपट्टा उतार दिया, दुपट्टा ना उतारा जाए, सिर्फ यहाँ पर आके दुपट्टा उतारने की बात की जाए, तुम शर्म से मर जाओगे। क्या जवाब दोगे जब कयामत पे रसूलुल्लाह पूछेंगे कि यजीद मेरी नवासियों को बेपर्दा किए हुए, यजीद हुसैन के लबों पर छड़ी रख रहा था और तुम चुपचाप देख रहे थे। क्या जवाब दोगे जब हुसैन का सर नेज़े पर करबला से कूफा ले जाया गया, कूफा से शाम? पालने वाले हमारी कलील अज़ादारियों को कबूल फरमा, हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को और ज़्यादा फरमा दे, अजर रिसालत अदा करने की तौफीक अता फरमा दे, तमाम अज़ादारों की जान माल आबरू की हिफाजत फरमा, पालने वाले क़यामत में अहले बैत की शिफात नसीब फरमा, अहले बैत की मोहब्बत पर मौत अता फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ मोमिनीन रज़ादारियाँ कर रहे हैं उनकी तमाम मुश्किलात को हल फरमा, कुछ ख़ास बीमारों के लिए दुआ के लिए उनको सबको शफ़ाए कामिल अता फरमा। पालने वाले ये नादान लोग जो आज़ादारी के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, अगर हिदायत के काबिल नहीं, नाबूद फरमा दे। पालने वाले मस्जिद को जिन्होंने आबाद किया और इतना बेहतरीन काम किया, उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, उनके घरों को आबाद फरमा दे। पालने वाले ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिनीन तक़वा इख्तियार कीजिए कि यही कामयाबी का रास्ता है, और इस ज़माने में तक़वा का बिल्कुल सही इजहार ये है कि आप मजालिस अज़ा में उस तरह से शिरकत कीजिए जिस तरह से शिरकत करने का हक़ है। ये 2 महीने और 8 दिन हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कि ख़ुद रसूल अकरम से बात नक़ल की गई है और मासूमी से नक़ल की गई है कि जो हुसैन के गम में आंसू बहाएगा उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। अगर एक मजलिस में भी आप जाते हैं, जितने कदम जाते हैं, जितने कदम वापस आते हैं, जितना वक्त वहाँ पर लगाते हैं, ये सब आपकी इबादत हिसाब होती है। लेकिन अगर इसको 4 चांद लगाने के लिए हमारे अहले सुन्नत भाइयों को भी आने का मौका मिल जाए, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, कुछ बीच में प्रॉब्लम हुई थी लेकिन अब बेहतर हो गया है, उनको आप तशवीक़ दिलाएँ कम अज़ कम उन मजालिस की तरफ कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत खुसूसन होता है। बाकी चीज़ें जो दिल आज़ारी की होती हैं चीज़ें हैं,
उसे फ़ौरन हाथ रोक लें, क्योंकि हमारा मकसद इमाम हुसैन को आगे बढ़ाना है। किसी की दिलदारी न अहले बैत ने की, न हमें उन्होंने इजाज़त दी। इसलिए मुंतज़मीन, इंतज़ामिया, रेंजर्स, पुलिस, एजेंसीज़, DHA, सब के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपनी दीनी रसूमात को आज़ादी से अंजाम देने का हक़ दिया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ पर अक़लियतों की बात की, हम तो अक्सरियत में, जब आप मसलन अहले हदीस देख लें, देवबंदी देख लें, बरेलवी देख लें, अलग अलग देख लें, तो जाफ़री जो है वो फिर मेजॉरिटी में अपनी जगह पर हो जाते हैं। तो अभी मुझे पता चला कि DHA वाले आए थे कि आप ये सब नहीं कर सकते हैं आप। ओ बाबा, यजीद नहीं रोक सका, इससे बढ़ के मिसाल चाहिए? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। मैं एक ही जुमला कहता हूँ, किसी ने, मेरा लफ्ज़ याद रखिएगा और रिकॉर्ड, किसी ने मजलिस अज़ा के बरगुज़ार करने को छोड़ कम करने की भी कोशिश की, इंशाअल्लाह उसी रात पूरा कराची यहां पर होगा। क्या चाहते हैं आप? सैयद शुहदा के जिक्र में शामिल होकर सवाब लेने के बजाय आप आगे कह रहे हो जनाब आपने इजाज़त नहीं ली, और तुमने यहां पर रहने की इजाज़त ली है। आज तुम्हारी नौकरी है, कल तुम्हारी नौकरी नहीं, सिर्फ तुम अपनी फाइलों को बड़ा करने के लिए हम धमकी देकर आ गए। ओ बाबा, यजीद नहीं कर सका कुछ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मत करें ऐसी बात कि फिर मैं पूरी कौम को आवाज़ दूँ। और यकीन रखिएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर हर शख्स यहाँ मौजूद होगा। मत छेड़ें अज़ादारान हुसैनी को, वो भी पहली मुहर्रम को, कि फिर उसके बाद मुश्किलात पैदा हों। बहरहाल जो एजेंसीज, जो लोग हमारा साथ देते हैं, मैं आज दुआ करता हूँ कि पालने वाले ये जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को ज़िंदा करने में अपनी जानों की बाजियाँ लगाते हैं, सर्विस करते हैं, यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं, पालने वाले इन सब की ज़िंदगियों को अहले बैत की खुशनुदी वाली ज़िंदगी बना दे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुज़श्ता हफ्ते में एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हुई है, जिसका बोलना भी ख़तरनाक, लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो ये है कि एक शख्स को यहाँ पर पकड़ा गया था, उसके बाद किसी कोर्ट ने उस ख़तरनाक तरीन शख्स को ज़मानत दे दी, और वो ज़मानत लेकर अफ़गानिस्तान चले गए। और अफ़गानिस्तान में 2-3 पार्टियाँ पिछले हफ्ते मिल गई हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करेंगी। हम हुकूमत से और चीफ़ जस्टिस से सवाल करते हैं कि गरीब जब ज़मानत लेने जाता है तो उसके लिए तो मुश्किलात होती हैं। इतने बड़े शख्स को किसने ज़मानत दिलवाई? कैसे वो जमात लेकर कुछ अर्सा पाकिस्तान रहा, फिर वहाँ से निकल गया? क्यों ECL में उसका नाम नहीं था? जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं वो जवाब देने के ज़िम्मेदार हैं। और अब इसके बाद जो वहाँ पर एक इत्तेहाद हुआ है, उसके असरात देख लीजिए। पिछले हफ्ते में 3 जगह हुआ, कल CTD वालों ने यहाँ पर, हमारे CTD वाले भाइयों की जानें भी तो जाती हैं। हमें देखें, हमारा एजेंसीज़ के साथ इख्तलाफ अपनी जगह पर है, हमारे नौजवानों को ऐसे उठा के ले जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। अभी भी 2 दिन पहले एक चीज़ आई सामने, फला हुआ है, फला हुआ है, फला हुआ है। मैंने बताया था चंद साल पहले, एक बहुत ही मेरे नज़दीक फैमिली जो हमारी एकेडमी में आते थे, दर्स पढ़ते थे, उनके एक लड़के को उठा के ले गए। ओ जनाब, टेलीविज़न पे इंटरव्यू, मैं ईरान का जासूस हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। और उसके 2 साल बाद ज़मानत भी हो गई और आज माशाल्लाह वो बरी भी हो गए। ये सब नूरा कुश्तियाँ खेल ना करें। जो हकीकी लोग हैं उनको पकड़ें, ताकि मुल्क, देखें 14 अगस्त को हमने ये बात कही थी, मुल्क मेरा, आपका है, हमारा है। हमें इसकी खातिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप देखें, आज रात से, कल रात से बल्कि आप देखें, ये मजालिसें शुरू हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और धड़ल्ले से मजालिस होती। किसी माई के लाल में ज़रूरत नहीं मजालिस को रोके। ये पाक सरज़मीन की खूबी है, ये पाकिस्तान की खूबी है। आप कहेंगे दूसरी ज़मीनों पे भी होता है, दूसरी ज़मीनों में मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा। अब देखिए कि इंडिया की ख़बरें आएंगी, कश्मीर की ख़बरें आएंगी, आपको पता चल जाएगा। इसलिए शुक्र अदा कीजिए कि इस सरज़मीन पर हम जहाँ चाहते हैं या हुसैन करते हैं, जहाँ चाहते हैं मजलिस करते हैं, कोई हमें रोकता नहीं। लेकिन ये जो ख़तरनाक शख्स को आज़ाद किया गया, और अब वहाँ से लाहौर के रेलवे स्टेशन पे, कल कराची के यानी बल्दिया में ये जो हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्यों?
इसलिए कि अमेरिका 17 साल अफ़गानिस्तान में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स, जो अखबार पढ़ते हैं उनको पता है, खर्च करने के बाद नाक रगड़ के तालिबान से दरख्वास्त करता रहा कि खुदारा मामलात को रफा दफा करो। और तालिबान ने कहा कि जब तक हमारा आखिरी कैदी आज़ाद नहीं होगा तब तक हम, यानी तुम सुपर पावर होने का दावा करते हो और तुम अफ़गानिस्तान के एक छोटे सो कॉल्ड फौजी ग्रुप से मुकाबला नहीं कर सके, तो अगर तुम हुसैनियों के मुकाबले में होगे तो तुम्हारा क्या असर होगा। याद रखो, तुम हुसैनियों को पहचान नहीं सके हो। तुम्हें जिन्होंने भी हुसैनियों की असेसमेंट्स करके दी हैं, गलत असेसमेंट दी हैं। ये हुसैनी वो है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। खूब हमारी माओं ने दूध पिलाया या हुसैन करते पिलाया। तो अब उसके बाद आशूरा का धमाका होता है, अरबईन का धमाका होता है, मस्जिद हैजरी होता है, मस्जिद अली रज़ा होता है। हमारे यहाँ इज्तिमा में अलैकुम सलाम कमी नहीं नज़र आती, इज्तिमा में ज़्यादती नज़र आती है। अब यहाँ पर एक सवाल है, अब खबर चली किसी भी नए जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरा लहजा ज़रा गंदा है लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारे बाप की ज़मीन है जो तुम इजाज़त नहीं दोगे। इतनी सोसाइटीज़ बनी हैं, इतने शहर बढ़ गए, नहीं जुलूस उतने ही होंगे जो पहले से इजाज़त थे। मेरे कायद ने फरमाया है कि अगर तुम अमन से रहोगे तो हम अमन से रहेंगे। आगे का जुमला बोलने की हमें ज़रूरत नहीं। कैसे हो सकता है कि कहा जाए वहाँ से जुलूस नहीं निकलेगा, वहाँ से जुलूस नहीं निकलेगा। और रावलपिंडी के वाक़े में एक अहले सुन्नत के बड़े आलिम दीन ने बहुत खूबसूरत बात की थी। आपका नाम लूँगा तो आप कहेंगे वो क्या नाम लेके बैठ गए, किसी नाम नहीं लेता हूँ। अखबारात और वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। जब मौलाना आरिफ आइदी से पूछा गया कि क्या ये मुमकिन नहीं कि आप जुलूस के रूट चेंज कर दें, तो माइक उन साहब ने लिया, हमें उनसे लाख इख्तलाफ। उन्होंने कहा बाबा ये जुलूस तो 1947 से पहले से चल रही, ये मस्जिदें अब बनी हैं, तो जो पहले से है उसको अपने रास्ते पे चलने दो, और फिर एक जगह से तब्दील करोगे तो हर जगह तब्दील होगे, और तब्दील होता जाएगा तो कहाँ से जुलूस के रूट तब्दील नहीं होंगे। नए जुलूस शुरू होंगे, नई मजलिसें बढ़ेंगी, इसलिए कि ये जनाब ज़हरा की दुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से मजालिस में शिरकत के लिहाज से, सिक्योरिटी के इंतज़ामात के लिहाज से, न्यास के लिहाज से, तबरुकात के लिहाज से, अलम व शबी के लिहाज से कोई भी ऐसा अमल न कर जाएं कि जिसके बाद फिर हमें जवाब देना भारी पड़े। हम दीन की हुदूद में रहकर बिल्कुल आज़ाद हैं। आज़ादारी को उस हद तक करें जिस हद तक हमारे लिए अंदर दम है, अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी। लेकिन अगर सिक्योरिटी वाला आपको रोकता है, आपको चेक करता है, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। खुदा शाहिद है, मैं भी अगर सादे कपड़ों में होता हूँ, चेक करते हैं, मैं बिल्कुल चुपचाप। क्यों? इसलिए कि मेरी ही तो हिफाजत के लिए काम कर रहा है। ये स्काउट्स, ये वॉलंटियर्स, इनको जब आप देखें दुआ कीजिए दिल में इनके लिए। ये भी तो अपनी माँ के बच्चे हैं ना। ये आपको क्या पता जो अब आने वाला है उसके कपड़ों में क्या है। लेकिन ये हुसैन के चाहने वाले अपनी माओं को खुदाफिज करके निकलते हैं कि अम्मी आए तो आए, नहीं आए तो हुआ ना। देख लीजिए लाहौर में हुआ, कोयटा में हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। तो इनके लिए इनसे भिड़िए नहीं। सिक्योरिटी एजेंसीज और वॉलंटियर से भी दरख्वास्त है कि एहतराम। ये आज़ादार हुसैनी, ये मेरा और तुम्हारा मेहमान नहीं, ये जनाब ज़हरा का मेहमान आ रहा है। इसको आप न्याज भी दें तो एहतराम से दें। मैं तो कहता हूँ जब तबरुक दें तो 2 हाथ से दें, जैसे कि तबरुक भी एक मुक़द्दस चीज़ है, और जिसको दे रहे हैं वो आपका कोई नहीं लगता है, वो उस खातून जन्नत का मेहमान है जो उनके बेटे की आज़ादारी। एहतराम। लड़ाई झगड़ा, मेरी गाड़ी यूँ नहीं आई, उसकी गाड़ी, जेब नहीं देता है। और कितना खूबसूरत मंजर होता है कि जब पॉलिटिकल फिगर्स, मिनिस्टर्स, उलमा जो भी आते हैं वो सफ़े अज़ा में बैठते हैं। ठीक है, जिनके पैरों का मसला, घुटनों का मसला, वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं सब, और कहीं पता नहीं चलता कि ये फला है या ये फला है। सब एक रंग में ढल के हो जाते हैं, और हर कोई ये कहलाना पसंद करता है कि हुसैनी फर्श अज़ा पे बैठा हुआ है।
इसकी कदर कीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी इंतज़ामात कर रहा है उसके साथ ताउन कीजिए। ये आपका वजीफ़ा बनता है। और साथ साथ एक जुमला दुआ का कह दीजिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हारा भला करे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम है जो कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 नुकात और हैं और उसको बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। टाइम पे इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। और वो ये है कि एक तो ये रेनोवेशन में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बाज़ लोगों ने अच्छा साथ दिया और बाज़ लोगों ने बिल्कुल नज़रें बचा के निकल गए। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, ये सवाब जारी है। जब तक इसमें देखें, जिन्होंने मस्जिद बनाई और जब तक ये मस्जिद रहेगी, एक एक ईंट का सवाब, अगर वो ज़िंदा है तो ज़िंदगी में, और अगर चले गए तो कब्र में मिल रहा होगा। आप अपने पैसे बचा के निकल तो क्या हुआ, दूसरों ने साथ दे देना है। इस वक्त तो एकेडमी अपनी तरफ से सहम इमाम इस्तेमाल कर रही है, इसलिए कि मस्जिद के हालात ऐसे थे। तमाम मैनेजमेंट में ये दरख्वास्त की कि इस काम को किया जाए। और जाहिर है कि अल्लाह के घर को इस हद तक हो गया था कि दरवाज़ा दीमक की वजह से गिर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट ने हिम्मत की और आज एक बड़ी, मैं अमाउंट अनाउंस नहीं करता, जो चाहेगा वो काम ख़त्म होने के बाद ऑडिट करे, साथ दें। मैं पैसा नहीं मांग रहा, हमारी कमेटी पैसा नहीं मांग रही है, मस्जिद आपको दावत दे रही है कि इस नेक काम में आई। साथ साथ पहले अशरे के एक्सपेंसेस पिछले साल से तकरीबन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तकरीबन बढ़ते। मोमिनो, रुपया डालते हुए, 5 रुपया डालते हुए शर्माना नहीं, इसलिए कि तुम्हारा रुपया किसी के करोड़ रुपए से शायद ज़्यादा हैसियत रखता हो। इसलिए कि अब आप अपने आप में खर्च नहीं कर रहे, आप जनाब ज़हरा को तोहफ़ा दे रहे हैं, रसूलुल्लाह को तोहफ़ा दे रहे हैं, और क़यामत में अल्लाह इसके बदले में आपको अजर ज़रूर देगा। हम तो कहते हैं या अल्लाह हमें इसके बदले में अजर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि अज़ादारी बढ़ती रहे, अज़ादारी कम ना हो। इसलिए जिनसे मेरी शिकायत है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आए, मेरी इजाज़त की वजह से शिकायत नहीं, बल्कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मस्जिद को मजबूत करें ताकि आपका सिस्टम मजबूत हो, आपकी आवाज़ मजबूत हो और दीन के पैगाम को बेहतर आगे बढ़ाया जा सके। आगे वाले घर के बारे में गुफ्तगू हो रही है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और जो साहिबान हैं वो इस बात को कबूल करते हैं। वैसे तो 4 साल से चल रही, लेकिन अब कुछ गुफ्तगू फास्ट होने जा रही है। आप नमाज के बाद दुआ कीजिए, अगर मस्जिद के हक़ में बेहतर हो तो वो भी इधर आके, इसलिए कि बानी तो खड़ा हुआ है लेकिन सिर्फ चीज़ें फाइनल होना बाकी हैं, अल्लाह करे हो जाए। हुकूमत के 2 साल, आखिरी बात, अब 2-3 मिनट मेरे पास है। हुकूमत के 2 साल ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें फ़ेलन में कमेंट नहीं करता, मैं करता रहा हूँ, इसलिए कि बिल्कुल नए लोग आए थे, पता ही नहीं था कि कौन किस नीयत से आया है, कौन किस नीयत से आया है। भाई चलो हम प्राइम मिनिस्टर की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन अब 2 साल में कुछ चीज़ें खुल के सामने आ गई। मैं नसीहत करता हूँ, पहुँचे नहीं पहुँचे। बाद लोगों ने कहा कि 1-2 बातें पहुँची भी हैं, चले बहुत अच्छा, नहीं पहुँची तो हमारा काम है। देखिए, आप ना अपनी नीयत साफ़ कर दीजिए, जैसे कि लगता है कि आपकी नीयत साफ़, लेकिन जब आप आके देखते हैं कि मेरे पास मसलन ताकत नहीं है और ऐसे लोगों को लेकर आऊँ कि जिसकी वजह से मेरी ताकत बनेगी, तो इसका नतीजा वो होता है जो माफियाज़ की शक्ल में नज़र आता है। चीनी के माफिया, आटे का माफिया, पेट्रोल का माफिया, बिजली का माफिया। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नसीहत लीजिए। मदीना अपनी जगह पर, मक्का में मुसलमान अपनी जगह पर, बसरा अलग, सब अलग। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अल्लाह की रज़ायत के लिए मैदान में निकला हूँ। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो मैं इस वाले मकसद में पहुँच जाऊँगा, वरना मैं उस वाले मकसद में पहुँच जाऊँगा। दोनों मकसद मेरे लिए कामयाबी है। मैं अगर हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गया तो भी कामयाबी, अगर नहीं कायम कर सका तो मैं इस्लाम को तो ज़िंदा कर जाऊँगा। आज देखें, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, रात मैंने ये जुमला कहा, मैंने कहा आप कुछ देर के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस्लाम से थोड़ा सा साइड पे कर, तसव्वुराती तौर पर। करबला के बग़ैर यजीद की हुकूमत आगे बढ़ती है और 72 के 72 कोई भी उसके मुकाबले में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। जो खड़ा होगा उसका गला काट दिया जाएगा, जैसे कि बाद में भी हुआ, और पता ही नहीं चलता सिरात मुस्तकीम कौन सा है और सिरात शैतान कौन सा है। बहुत अजीब बात है। क्यों मासूमीन अलैहिस्सलाम ने और उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम की इताअत करते हुए उलमा और मराजे ने कहा कि भाई मुहर्रम और सफ़र को ज़िंदा रखना, इसलिए कि मुहर्रम और सफ़र के ज़रिए यजीदियत का पर्दा चाक हुआ।
और लोगों को पता चला कि दीन इस्लाम कहाँ जा रहा है, उसके पहले की बातें छोड़ दे रहा हूँ। तो आज़ादारी हमें बताती है कि अगर हम हुकूमत पर भी आ जाएं तो हमें ऐसे लोगों को साथ नहीं लेना है जो अपने मफाद की खातिर हमारे साथ आए हैं, बल्कि उन लोगों को लेना है कि जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, पहली मुहर्रम 1442, तकरीबन 2 दिन पहले आपकी हुकूमत का 3रा साल शुरू हुआ। सिर्फ आप सैयदुश्शुहदा का ये अमल अपने साथ ले लें, है हाथ, ये नारा अपने साथ ले लें, है हाथ मिन्नत ज़िल्ला, ज़िल्लत मुझसे दूर है। यानी मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे ज़िल्लत और रुसवाई हुई हो। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने इसराइल के मामले में स्टैंड लिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आर्मी चीफ और दूसरे गए, भाई ताल्लुकात ठीक करने के लिए आप गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना, सबके से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए सिवाय इसराइल के। और आप देखें, जब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काम करने आती है तो कहाँ ले जाती है। इसलिए कि अहले बैत के नाम पर बना हुआ मुल्क है, ये अपने मकसद में अगर खुलूस के साथ लोग आगे बढ़े तो ये नाकाम हो ही नहीं सकता। इसलिए हुकूमत के तमाम लोग, मिनिस्टर जो हैं, उनको नसीहत करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ अपनी नीयत को खालिस करें, अल्लाह ताला कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद के लिए इरादा करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे पैर गाड़ देगा। हमारे इस मुल्क को कोई नुकसान पहुँचाने की ताकत, हिम्मत नहीं कर सकती है। लेकिन जब आप थोड़ी कमज़ोरी महसूस करते हैं, 2 रकत नमाज़ पढ़ लीजिए, हर रकत में 100 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ लीजिए खुलूस के साथ, और नमाज के बाद सिजदे में जाइए और 100 मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए। देखिए अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को कैसे हल नहीं करता। और जब आप मुसलमानों की सरजमीन के लिए इस वक्त इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी आक़िबत बखैर फरमा, हमारे मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमा, आज़ादारी के दुश्मन फ़ौरन नाबूद फरमा दे, जहाँ जहाँ मोमिन हैं उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा, बेगुनाह असीर लापता असीरों को आज़ाद फरमा दे, बीमारों को शफ़ा कामिल अता फरमा, हमारी मौत को अहले बैत की मोहब्बत पर करार दे, मस्जिदों को आबाद करने वालों की ज़िंदगियों को आबाद फरमा दे, हम सब को अहले बैत अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा, उलमा कराम, मराज एज़ाम, रहबर इनक़लाब इस्लामी, क़ायद मिल्लत जाफ़रिया, सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हमें बेहतरीन हुसैनी आज़ादारी बर्पा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।